प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आज का क्लास बेहद शानदार होने वाला है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। और यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन हमारा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है कि 300 रुपया का 3 वर्षों का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए 300 रुपया का मतलब यहां मूलधन क्या हो जाएगा। मूलधन जो है इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं। ठीक है, तो पी का वैल्यू जो है आपका 300 दिया गया है। ठीक है, 300 रुपया। अब चलिए यहां पर बोला जा रहा है कि 3 वर्षों का मतलब टाइम आपका कितना है, समय जो है आपका टी फॉर टाइम मतलब समय 3 वर्ष है। ठीक है, 3 ईयर्स। इसके बाद 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना है आपका, दर को रेट बोलते हैं इंग्लिश में, आर शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद दर जो है आपका कितना दिया गया है, 3%, तो यहां लिखेंगे 3%। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की गणना करें, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ओके, अच्छे से देखते चलिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं यहां जैसे जैसे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वहां पर क्वेश्चन आपका हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो यहां पी आपका कितना दिया गया है, 300 गुने टी फॉर टाइम, समय दिया है 3 ईयर्स। इसके बाद आर फॉर रेट, रेट मीन्स दर, कितना दिया है 3%, डिवाइडेड बाई 100। इसको क्रॉस कर देंगे, 100 तिया 300 और 3 तिरी के 9, 9 तिया 27, मतलब ये 27 रुपया क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 800 रुपया का 3 वर्षों में 5% सैकड़ा, यहां पर सैकड़ा लिखना है। ठीक है, सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं मिश्रधन बताइए। तो यहां पर क्वेश्चन में मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपया। 800 रुपया का 3 वर्षों में मतलब समय कितना है आपका, 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट 5% सैकड़ा सालाना ब्याज की दर, मतलब दर जो है रेट आपका 5% सैकड़ा। सैकड़ा जब भी बोलेगा तो इसके बटा में समझना है 100। ठीक है, और प्रतिशत हटता है बटा में 100 सटता है, तो यहां पर प्रतिशत जो है कैसे लाएंगे हम, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, तो रेट आपका 5% हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज निकालो, इसके बाद मिश्रधन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसके बाद P आपका कितना है, 800 गुने T कितना है 3 वर्ष गुने रेट, रेट कितना है 5% और बट्टे में 100, क्रॉस कर दीजिएगा, 100 अठे 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120, मतलब 120 रुपया आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अब आपको बताना है मिश्रधन। तो मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 800 है और इसके बाद प्लस एसआई कितना है 120, ऐड कर दीजिएगा, यहां पर 920 रुपया आपका मिश्रधन आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1200 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1200 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब पी जो है आपका 1200 रुपया दिया गया है। इसके बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट जो है 6% है और 3 वर्षों के लिए ये काम हो रहा है। मतलब समय जो है आपका, समय तो समय को हम लोग टी बोलते हैं और टी इज इक्वल टू आपका 3 वर्ष है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, हमें निकालना है कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज मतलब एसआई निकालना है। ठीक है, तो एसआई बराबर सूत्र होता है पी इंटू टी इंटू आर, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ठीक है, अब चलिए मूलधन आपका 1200 रुपया, इसके बाद गुना में दर है कितना 6% और समय आपका है 3 वर्ष और बट्टे में हो जाएगा 100। इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 00 से 00, यहां पर बच गया 12 गुने 3 गुने 6। ठीक है, तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, 36 गुने 6 कीजिएगा तो 36 छक्का आपका 216 रुपया क्या आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 625 रुपया हो जाता है। यहां पर देखिए 500 रुपया 625 रुपया हो जाता है, इसका मतलब कि पी आपका कितना दिया गया है 500 रुपया। ठीक है, और 625 रुपया हो जाता है, मतलब उसमें चक्रवृद्धि भी ऐड है, इसका मतलब वो क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। 625 रुपया जो हो गया से मिश्रधन हो गया 625। ठीक है, अब चलिए, अब आपसे बोला जा रहा है कि कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर जो दिया है 6.1/4% दिया गया है। अब यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, जबकि मिश्रधन और मूलधन यहां पर दिया गया है। मिश्रधन कितना है 625, मूलधन कितना है 500 और माइनस कीजिएगा आ जाएगा 125 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 रुपए आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, निकालना है समय कि कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 625 हो जाता है। तो यहां पर निकालेंगे हम समय। समय का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट गुने 100/P गुने R। ओके, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन कितना है आपका 500 गुना रेट कितना है 6.1/4%। ओके, अब चलिए यहां पर क्या होगा 100 पचे 500 हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा, 25 पचे 125, ऊपर में आपका आ गया 25, नीचे में 6 चौके 24 1 25 और बट्टे में 4, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। देखिए जब भी भिन्न के रूप में 4 डिजिट आता है, मतलब 25/1 और इसके बट्टे में 25/4, तो यहां पर क्या करेंगे फर्स्ट गुने लास्ट ऊपर लिखेंगे, मतलब 25 गुने 4 ऊपर जाएगा और सेकेंड गुने थर्ड वाला को गुना करके नीचे लिखेंगे, तो 1 गुने 25 नीचे आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 में 1 से भाग कीजिएगा 4 आएगा, और ये हम निकाल रहे थे क्या समय, तो समय को बोलेंगे इतना वर्ष हो गया। ठीक है, 4 वर्ष आपका समय आ गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि कोई धन कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने मिश्रधन का 4/5 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कोई धन कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है, ठीक है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर जो दिया गया है 5% दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद कहता है कि अपने मिश्रधन का 4/5 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन तो पता है नहीं, तो लिखेंगे माना कि मिश्रधन इज इक्वल टू 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। एक्स भी मान के बना सकते हैं, 1000 भी मान करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 4/5 हो जाता है, क्या हो जाता है, धन। कह रहा था कि कोई धन कितने वर्षों में, यानी कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने मिश्रधन का, मतलब मिश्रधन जितना है 100 रुपये माने हैं तो 100 रुपये मान के चलिए, और यहाँ पर मूलधन जो है मिश्रधन का 4/5, तो मिश्रधन आपका 100 रुपया है मान लिए हैं, तो इसी का 4/5 हो जाता है मूलधन। तो 4/5 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, 20×5 100 और 20×4 80, यानी कि मूलधन कितना आपका है 80 रुपया है, ठीक है। चलिए अब आपसे कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि सबसे पहले आ जाइए एसआई निकालिए। एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन कर दीजिए। तो आपका मिश्रधन कितना है 100 माने थे, मूलधन 80 आया, माइनस कीजिएगा 20 रुपया आएगा। ये क्या आ गया, एसआई आ गया। अब चलिए हमें निकालना है समय, कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। तो समय निकालते हैं, तो समय बराबर सूत्र होता है एसआई गुने 100 डिवाइडेड बाई मूलधन गुने दर। तो समय यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20 रुपया, गुणा में 100 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना है आपका, देखिए मूलधन आया था 80, तो 80 गुणा में आर मतलब दर कितना है आपका 5%, तो यहाँ पर रख देंगे 5, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, तो 20×4 80 और नीचे से गुना कीजिएगा 5×4 20 और 20×5 100, यानी कि टाइम जो आया 5 वर्ष यहाँ पर आया। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये आपका रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखिए। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना, यहां पर देखिए टाई गुना लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ना है 3 गुना, ठीक है। कितना गुना, 3 गुना, यहां पर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट जो है 20% है, ठीक है। दर से धन 3 गुना हो जाता है, कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना जो आएगा वो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। यहां पर जो है धन नहीं पता है, तो मान लीजिए, माना कि धन जो है आपका कितना है 100 है, 100 रुपया मान लिए कि धन है, तो मिश्रधन जो है से धन का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन जो आएगा वो कितना आएगा, तो मिश्रधन को ए बोलते हैं। यहां पर मूलधन जितना है उसका 3 गुना हो जाता है, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये आपका 300 क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन आ जाएगा। अब यहां पर हमको मान लीजिए एसआई निकालना है, एसआई निकालेंगे तभी तो हम समय निकाल पाएंगे। यहां पर सबसे पहले एसआई निकालना होगा। चलिए एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एसआई इज इक्वल टू फॉर्मूला, यदि आपको मिश्रधन और मूलधन दिया गया हो तब यह फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए माइनस पी,
यहां पर ए कितना है, तो ए आप देख रहे हैं कि 300 और पी आपका 100 है, क्योंकि 100 माने थे, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस कीजिएगा, 200 रुपया आपका क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। ये एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको क्या करना है, निकालना है कि कितने समय में, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर सूत्र हो जाएगा एसआई गुने 100 डिवाइडेड बाई पी गुने आर, रख दीजिए मान, आंसर आ जाएगा। एसआई आपका आया है 200 गुणा में 100 डिवाइडेड बाई मूलधन, तो मूलधन आप देख रहे हो कि 100 माना गया था और दर आपका दिया है 20%, तो यहां पर रख देंगे 20। 20 दहा के 200, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, यहां पर 10 वर्ष आपका समय निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। देखिए 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, क्या दुगना हो जाता है भाई, तो कितने समय में वही धन, यानी कि धन दुगना हो रहा है, वही धन तिगुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धन के बारे में बोला जा रहा है कि 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। समझिएगा यहां T4 टाइम और ये दिया गया है 10 वर्ष, ठीक है। अब बोल रहा है कि दुगना हो जाता है 10 वर्ष में, यानी कि मान लीजिए कि मूलधन जो है से 100 रुपया है, ठीक है, और 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 200, 100 का दुगना 200, ठीक है। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं एसआई। एसआई कितना आ जाएगा आपका, तो एसआई यहां पर आपका निकल करके आ जाएगा ए माइनस पी इज इक्वल टू ए आपका 200 और पी आपका 100, घटा दीजिएगा कितना आएगा 100 रुपया आ जाएगा एसआई, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करना है, हमें निकालना है दर, ठीक है। दर पता कर लेंगे हम तो मेरा काम बन जाएगा। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर सूत्र होता है एसआई गुने 100 डिवाइडेड बाई पी गुने टी, ठीक है। तो यहां पर एसआई कितना है, एसआई आपका 100 है, गुना में 100 और मूलधन कितना मान रखे हैं 100 रुपया, और टी कितना है, समय, समय दिया गया है 10 वर्ष। चलिए 10 रख दिए, इससे ही कैंसिल होगा, 10 दहा के 100, यानी कि दर जो आया 10% आ गया, ठीक। अब चलिए, अब आपसे बोल रहा है कि वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समय पूछ रहा है कि कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो इसको निकालिए। चलिए समय निकालना है, वही धन 3 गुना करना है, तो जब 3 गुना कीजिएगा तो यहां पर पहले से क्या था, P 100 था, और जब ये 3 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपका एसआई क्या आएगा, एसआई जो आएगा से 300 माइनस 100 कीजिएगा तो आपका 200 एसआई आ जाएगा, ठीक। तो 200 जब एसआई आया तो गुना में रख देंगे 100 और बट्टे में, यानी कि होता ना फॉर्मूला समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे में मूलधन गुने, यानी कि मूलधन कितना है 100, मूलधन गुने दर, यानी कि दर कितना आया है 10%, तो रख दीजिए 10%। इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 10 से 20 दहा के 200, यानी कि समय आ गया 20 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि वह धन 20 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ये आज का लगता है यह लास्ट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 4% त्रैमासिक, ठीक है, 4% त्रैमासिक कहने का मतलब है त्रैमासिक, त्रैमासिक 4%, यानी कि 4% त्रैमासिक ब्याज की दर है। मतलब आर जो है ये बोल रहा है कि त्रैमासिक 3 महीना का 4% ब्याज है, दर है, ठीक है। तो 1 महीना का क्या होगा, तो 4/3,
और इसको यदि वार्षिक करना होगा मतलब 12 से इसमें गुना करना होगा, ठीक है। 1 माह का 4/3% दर है, तो यहां पर हमको क्या करना होगा, 12 माह का निकालना होगा, तब 1 वर्ष का होगा, मतलब वार्षिक दर होगा। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 4 चौके 16%, ये आपका क्या हो गया, वार्षिक दर हो गया, ठीक है। ब्याज दर आपका कितना हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा 16%। यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, 4% त्रैमासिक मतलब 3 महीना का दर जो है त्रैमासिक रूप से 4% है, और जब इसको हम लोग वार्षिक रूप में बदलेंगे तो 16% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16% हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा, यानी कि वार्षिक पूछा जा रहा है, इसलिए वर्ष में इसको हम चेंज करेंगे। और मूलधन आपका दिया गया है कितना, 500 रुपया, और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ब्याज क्या होगा भाई, तो ब्याज बराबर भैया सूत्र होगा P गुने T गुने R डिवाइडेड बाई 100। तो रख दीजिए मान, आपका आंसर आएगा। P कितना है 500 गुना T कितना होगा 2 वर्ष गुना आपका यहाँ पर क्या बच रहा है R देखिए 16% हमने निकाल करके रखा है, और बट्टे में यहाँ पर 100 है, काट दीजिए 100 पच्चे 500, 5 दूना 10, 10 गुने 16 कीजिएगा 160, और ये आपका आ गया साधारण ब्याज। तो प्यारे छात्र छात्राएं, आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।